भारत के नए आपराधिक कानूनों में एक शब्द है जो किसी की आज़ादी तय कर सकता है, जमानती अपराध। ये सिर्फ एक कानूनी टर्म नहीं है, बल्कि ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी भी केस का पूरा रुख मोड़ सकता है। चलिए, आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, किसी पर कोई आरोप लगता है, कहानी कोर्ट तक पहुंचे उससे भी पहले सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या ये अपराध जमानती है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करता है कि वो इंसान सुनवाई के दौरान बाहर रहेगा या सलाखों के पीछे। ये कितना अहम है। तो इस बड़े सवाल का जवाब आखिर मिलेगा कहाँ? इसके लिए हमें भारत की नई कानूनी किताब यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS को देखना होगा। सारे नियम, सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये नया कानून खुद जमानती अपराध को कैसे समझाता है। आखिर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है क्या? और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कानून की परिभाषा ये नहीं बताती कि कौन सा अपराध जमानती है, बल्कि वो हमें एक और जगह भेज देती है, एक लिस्ट की तरफ, जिसे पहली अनुसूची या फर्स्ट स्केड्यूल कहा जाता है। तो जवाब यहाँ नहीं, कहीं और है। तो मतलब एकदम साफ है, जमानती का असली मतलब समझने के लिए हमें परिभाषा से आगे बढ़कर उस खास लिस्ट को ही देखना होगा। ये एक कानूनी पहेली की तरह है जिसका हल उस लिस्ट में छिपा है। और वो जगह है पहली अनुसूची। यही वो मास्टर लिस्ट है जो साफ साफ एक एक करके बताती है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा नहीं। असली और फाइनल जवाब यही मिलता है। मिसाल के तौर पर ये लिस्ट बताती है कि दंगा एक जमानती अपराध है, लेकिन गैर कानूनी सभा का मामला थोड़ा पेचीदा है। ये जमानती भी हो सकता है और गैर जमानती भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि असल में हुआ क्या है। मतलब हर अपराध के लिए नियम एकदम क्लियर हैं। लेकिन एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अपराध इस लिस्ट में हो ही ना। हजारों तरह के जुर्म होते हैं। क्या कानून ने इस बारे में भी कुछ सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल सोचा है। जब कोई अपराध लिस्ट में नहीं मिलता तो कानून एक गोल्डन रूल का इस्तेमाल करता है, एक ऐसा सीधा साधा नियम जो बाकी सभी मामलों पर लागू हो जाता है। और वो गोल्डन रूल टिका है बस इस एक नंबर पर, 3 साल। सजा कितनी लंबी है यही सब कुछ तय कर देता है। नियम बहुत ही सिंपल है। अगर किसी अपराध की सजा 3 साल से कम की जेल या सिर्फ जुर्माना है तो उसे जमानती माना जाएगा। लेकिन अगर सजा 3 साल या उससे ज्यादा की है तो वो गैर जमानती बन जाता है। बस यही है वो लाइन जो सब कुछ तय करती है। तो हमने परिभाषा देखी, लिस्ट देखी और एक नियम भी समझ लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असल दुनिया में इस एक वर्गीकरण का मतलब किसी की आज़ादी और उसके भविष्य पर सीधा असर पड़ना है। तो इसे समझने का तरीका बस 3 स्टेप का है। पहले परिभाषा देखो जो आपको एक लिस्ट की तरफ इशारा करेगी। फिर उस लिस्ट में अपराध को ढूंढो और अगर वो वहां नहीं है तो बस 3 साल वाला नियम याद रखो। इतना आसान है। तो अगली बार जब भी जमानती या गैर जमानती शब्द सुनने में आए तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये एक ऐसा तराजू है जिस पर न्याय, प्रक्रिया और किसी इंसान की आज़ादी सब कुछ तौला जाता है। ये सोचने वाली बात है ना?